तो जी जनाब, अब रेडी हो गए जी सब बाइकर्स इफ्तिखार नसीर साहब के डेरे पर जाने के लिए। ये हमारे दो व्लॉगर अपनी अपनी फ़ोटोज़ बना रहे हैं इस टाइम। चले जी निकलें आगे फिर। लेकिन जी पहुंच चुके हैं इफ्तिखार नसीर साहब के डेरे पर और यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी अंधेरे में शक्लें नज़र नहीं आ रही अभी फ़िलहाल। अभी कुछ बाइकर बॉयज़ हमारे और भी आ रहे हैं। ये सामने से इफ्तिखार नसीर साहब का ये डेरा क्रॉस रोड क्लब साउथ पंजाब का कैंपिंग साइट भी है। डेरे पर जनाब देखें स्पेशल सिटिंग की अरेंजमेंट की गई है और मज़ेदार चीज़ एक और यहाँ पे बोन फायर का भी इंतज़ाम किया गया है। वाह ज़बरदस्त। सारे लगता है ठंड से कांप रहे हैं तो आग सेकने आ गए हैं। फायदा थी चलो मैं आपका आपके साथ अज़रबैजान जाऊंगा विद इन फ्यू डेज जो है ना खड़का दिया सारा। ठीक है। इफ्तिखार साहब अभी हमें अपनी अज़रबैजान टूर की रंगीनियाँ सुना रहे थे लेकिन रुके बोलते बोलते। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हमदे खुदा से तर है ज़बाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने। हमदे खुदा से तर है ज़बाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने। बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर। को बारात चली हो, ऐ काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, ऐ काश मदीने में मुझे मौत यूं में तेरे सर हो मेरी रूह चली हो। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। मैं चला गया ज़रा इंतज़ाम के लिए। आप सारों को वेलकम। तो कुछ तारुफ भी करा दें, कुछ नए मुझे। जी बिल्कुल, वही सेशन हमने शुरू किया था माशाल्लाह। हमारे राव जहांदेव साहब ने हमदे बारी से आगाज़ किया
माशाल्लाह जी, मैं सुन रहा था, बड़ी हमने अच्छी भी आवाज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके से फ़ायदा इनका उठाया। तारुफ कराएं पूरा पहले। जी जी, 1 बाय 1 तारुफ मैं सब दोस्तों को कराता हूँ। ये पकड़ें। मोहम्मद अहमद की, तो मैंने कहा कि सबसे पहले मोहम्मद अहमद ऊपर पहुंचा खेल, और हम तो तकरीबन 40 मिनट लगे और ये 20 मिनट में, उस वक्त छोटा था तकरीबन, अब सही है, अब तो 10 साल उम्र होगी पहले भी, और अभी ये करके ये डिग्री बंगला करके आया। तो जैसे भी आप बात कर रहे थे कि हम मिले, क्या हासिल हुआ, क्या तजर्बात हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप ये देखें कि मैं अपने बेटे को इस कम्युनिटी में लेके आया। अब बंदा खुद तो कहता है ख़राब हुआ है, तो अपने बच्चे को तो ख़राब होने से बचा ले, मगर मैं खुद लेके आया और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इस कम्युनिटी में आए, बैठे और ये ट्रैकर बने। बाइकर तो है, बाइकिंग के साथ साथ जैसे जैसे ये बड़ा हो तो ये ट्रैक्स करके इस चीज़ को, अल्लाह की खूबसूरती को अब ये महसूस करे कि अल्लाह की दुनिया इतनी खूबसूरत है तो अल्लाह खुद कितना खूबसूरत होगा। बस ये मेरी कोशिश ये है, और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसको कामयाब करेगा। और उसके साथ साथ मैं एक बात बता दूं, ये मेरा इकलौता फर्जंद है, और माशाल्लाह इसने पिछले साल कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, हाफ़िज़ कुरान है। बस अल्लाह ताला इसको दीन और दुनिया में कामयाब करे। आमीन जी। अब छोटे भट्टी साहब का तारुफ हो गया, बड़े भट्टी साहब का भी तारुफ कराते हैं। भट्टी साहब इसी रमज़ान के महीने में 2019 में ये क्लब में शामिल हुए। जैसे अब आज रात हम यहाँ सैरी के लिए इकट्ठे हुए हैं, ऐसे मुल्तान शहर में हमारी नाइट फ़ोटो वॉक थी, रैली थी। हमने मुल्तान किला, घंटा घर और मुख्तलिफ जो रात को राइटिंग हुई होती है वहाँ पे हमने फ़ोटोग्राफी की। उसके बाद जो रशीदाबाद मोहल्ला है, मशहूर है नाश्तों के हवाले से, सहरी के हवाले से, वहाँ हमारी सहरी थी। तो उस इवेंट में भट्टी साहब पहली दफ़ा आए थे 2019 में। तो जब ये आए ना तो रात का वक्त था और माशाल्लाह 1.5 19-20 का फ़र्क हो गया, ऐसा ही था तकरीबन। तो 4 साल में शायद थोड़ा बड़ा होगा या कम हुआ होगा। तो मैंने कहा यार ये तो मुझसे भी डबल फंदा है, तो ये बस ऐसे आ गया शौक वौक में, मेरे नहीं ख्याल दोबारा कभी आएगा। उसके बाद फिर हमने एक ईद उल फितर पे, उसी मतलब रमज़ान 19 में ही हमने रमज़ान के बाद स्विमिंग पूल की पार्टी रखी, क्योंकि 4 साल पहले रमज़ान ज़रा थोड़े गर्मियों में थे, तो वहाँ नाश्ता था और वो सब चीज़ें थी। तो मुकरम साहब भी थे, उसमें भी भट्टी साहब आ गए। मैंने कहा यार चलो एक और आ गया, अब देखते हैं अब आता कि नहीं आता। अच्छा, उसके बाद फिर ना गाड़ी में इन्होंने हमारे साथ सफ़र शुरू किया जाना। हम शाह सादिक नहंग इधर दरबार है शोरकोट वाली साइड पे, वहाँ गए, बड़ी तारीखी मकाम है। फिर और लोकल, फिर जब नेक्स्ट ईयर 2020 में चोलिस्तान रैली आई, तब तक ये बाइक ख़रीद चुके थे, तो उसमें हम ये गए। तो ये उनकी पहली राइड थी। तो माशाल्लाह ये मेरे हम मतलब ओवर थोड़ा वेट है मुझसे, लेकिन बाइक में मेरे साथ साथ ही थे पीछे। मैं कहा यार ये बंदा चल सकता है वाकई। माशाल्लाह फिर उसी साल ये हमारे साथ वज़ीरिस्तान गए, और फिर नेक्स्ट ईयर ये खंजराब, शमशाल, जयपुरसा अब्दुल मन्नान साहब के साथ बड़ा मुश्किल ट्रैक है वो किए। फिर पिछले साल हमारे साथ औरंगज़ई एजेंसी भी होके आए हैं। तो माशाल्लाह वज़न ज़्यादा है, लेकिन उससे ज़्यादा इनका हिम्मत और जज्बा उससे ज़्यादा है। मैं कुछ इसमें ये ऐड कर दूं कि कुछ लोग जो है ना, हमें थोड़ा सा लेम एक्सक्यूज़ उनका होता है कि यार मेरा वज़न बढ़ गया, मैं पहाड़ों की वो राइडिंग और वो इस तरह के वो ट्रैक नहीं कर सकता। तो ये हम ज़रा खड़े तो होके दिखाएं सर, ये इंस्पिरेशन के लिए ये हर उस जगह पे गए हैं जिसको आसान टूर नहीं किए इन्होंने, मुश्किल टूर किए। तो भट्टी साहब के लिए बहुत वक्त 12 लड़के हम सामान बांध रहे हैं अपना कमरे से निकाल के बाइक के ऊपर। सबसे पहले भट्टी साहब का सामान बंदा होता था, बाकी अभी कोई सामान निकाल रहे हैं, कोई कर रहे हैं। भट्टी साहब का हर सामान रेडी करके जनाब बूटी शूट कस के जनाब अलर्ट खलोते हैं। हाले पता लगा 3 बंदे तैयार हैं, बाकी सारे कमरे में बैठे हैं। मतलब ये नहीं सफर में होता है ना, जैसे भी सामान कोई बांध दे, कोई रख दे, माशाल्लाह खुद हर चीज़ मैनेज करते हैं अपने सफ़र का जो भी है। तो और इसके अलावा सेहत तो है ही है, और मुल्तान में और इर्द गिर्द जैसे अक्सर इनकी मेज़बानी भी जैसे इफ्तिखार भाई करते हैं, इनकी भी जारी रहती है। तो वो एक लोगों को जोड़ने का एक ज़रिया है। तो अल्लाह ताला इनको अजर अज़ीम अता फरमाए। तो
नेक्स्ट हमारे आदिल शुजा साहब हैं। ये जो लकड़ी का हार्डवेयर है उसके काम से वाबस्ता हैं माशाल्लाह। टिम्बर मार्केट में इनकी शॉप है, वालिद साहब के साथ होते हैं और ये भी बड़े पुरखुलूस हमारे दोस्त हैं। नेक्स्ट सजाद ज़हूर अंसारी। सजाद ज़हूर अंसारी ये भी मुश्ताक साहब के साथियों में से हैं। तो नेक्स्ट है हमारे इंटरनेशनल बाइकर क्योंकि ना ये चाइना बॉर्डर गए तो जो वो चाइना बॉर्डर की पट्टी है ना, एक पाँव उन्होंने एक इधर कर लिया तो इंटरनेशनल हो गए। इनका इंटरनेशनल मैं यही बताने लगा था कि इधर ना बॉर्डर पे इन्होंने चाइना के अंदर ऐसे टांग की, ये शुक्र उन्होंने गोली नहीं मारी वरना ये आज लगड़ा रहे होते ना, तब से ये इंटरनेशनल। और उनकी गोली भी छोटी नहीं। तो बादल बड़ी रौनकें लगा के रखते हैं माशाल्लाह कलर में। तारिक भाई बोल कुछ। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है माशाल्लाह। उस्मान अरशद साहब जिसने पैदल हज किया है, उनके तरफ से जनाब से मुलाकात हुई। सोशल मीडिया पे देखते थे तो मैंने और मेरे दोस्त साथ ने एक 1 to 5 पे पहला टूर किया था खंजराब पास का। तो हम टनल के पास, हमजा टनल के पास खड़े थे तो जनाब आए। पहली दफ़ा मैंने जनाब को देखा, वो सारा कुछ ये किट में। तो मैं फाज से कह रहा था, मैंने कहा यार ए भी बाइकर होंगे ने, असी तो मैं गया मैं शलवार कमीज पा के टोर में है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट 2.5-3 साल हो गए। आई प्राउड बी ए डैट आई एम पार्ट ऑफ CRC क्लब। पंडित लाहौर यात्रा लाहौर से मोतर होके आए हैं, मोतर होके। और इन्हीं कैकों के साथ हम अपने साहब के साथ करोड़ लाल लगता है कहीं ना कहीं। करोड़ लाल ईसन और लैया चैप्टर को खुशामदीद कहते हैं। इधर देखो, इधर ये भाई आए इधर आए। अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह इफ्तिखार नसीर साहब जब भी कोई दावत करते हैं या कोई गैदरिंग करते हैं तो काफ़ी दूर दूर शहरों से लोग आते हैं। इस बार करोड़ लाल ईसन और लैया से मेहमान हमारे आपके सामने हैं। ये सब इफ्तिखार नसीर साहब की मोहब्बतें बांटने का नतीजा है। और जहांगीर साहब हैं, ये मुल्तान में एक मशहूर MRI रेडियोलॉजी का सेंटर है, मुल्तान MRI, वहाँ जॉब करते हैं। और ये काफ़ी अर्से से हमें फॉलो कर रहे थे और फॉलो करते करते जाहिर बात है जिसको शौक हो वो फिर हमारे जरिए पे आ ही जाता है। तो माशाल्लाह अभी वर्ल्ड टूरिज्म डे की राइड इनकी पहली थी सितंबर में, हमारे साथ हेड से नाई गए थे। उसके बाद माउंटेन डे पे भी गए थे और माशाल्लाह लोकल मीटर्स में इसमें आते रहते हैं और एक कोई बड़ा ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो जहांगीर भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? बस सर मैं जाहिर है दुनिया में बहुत सारे मामलात इंसान लेके चल रहा होता है और इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिफ़िकल्ट टू मैनेज होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि CRC का मेंबर होना मेरे लिए बायस फ़ख्र इस चीज़ में है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप खुद को गैर नहीं समझते। यहाँ पर अपनापन इतना ज़्यादा मिलता है कि आपको ऐसा लगता है कि शायद बहुत पहले से ये ज्वाइन कर लेना चाहिए। चलें कोई बात नहीं, अब आगे इंशाल्लाह ये मोहब्बत जारी रहेंगी। सिद्दीक बाबर साहब करोड़ लाल ईसन से आए हैं और ये भी हमारे क्लब के पुराने साथियों में से हैं और कुछ कहना चाहेंगे? चलें ये भी अच्छा, ये मैं तारुफ करा दूँ, शाहजेब भाई लैया से हमारे लैया चैप्टर के बानी हैं और माशाल्लाह आजकल जो संभाल रहे हैं लैया चैप्टर वो दूर जाके बैठ गए हैं साहब। और इस सिद्दीक भाई की दरियाफ्त है मलिक शौकत साहब, माशाल्लाह ये साथ साथ होते हैं। अभी मुकर्रम साहब जब लाहौर से कराची गए हैं तो सिद्दीक भाई ने, शौकत भाई ने खूब ठंड के साथ जो मौसम था उसमें एंजॉय की राइड। बखर से ये लोग बखर होते हुए DI खान और फिर जोग और मुकर्रम साहब को वहाँ से अलविदा किया, वो कोयटा चले गए और ये फिर लोरा लाई से होते हुए कोट मंडरू ऐसे वापस आ गए। काफ़ी उस दिन सर्दी थी, जो उस दिन स्नोफॉल भी हो रही थी उस रूट पे, कोयटा वाले रूट पे। तो और मैं तारुफ कराना चाहूँगा सोहेल अंसारी साहब, हमारे ये वसीब एक्सप्लोरर के इस वक्त जो यहाँ टीम है ना सबसे पहले मेंबर हैं। ये तालियां चाहिए सोहेल अंसारी साहब के लिए, 2017 से हमारे साथ हैं और इनका काम
जो है आपका नाम जो मकबूल होता है काम से ही होता है। इनकी फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी बड़ी मशहूर है और जो मैंने इनको पहले दिन पाया वही इनका एटीट्यूड, वही इनका इखलास था उनके साथ जारी है। अल्लाह सलामत रखे। रज़ा भाई हैं हमारे जो लाइट के पीछे इसलिए नज़र नहीं आएंगे कैमरे बाकी कैमरे दिखा रहे हैं मुझे। ये ऐसे आएगी, ये मेरा कैमरा भी मेरी तरफ। तालियां जी रज़ा भाई 2018 थैंक यू से हमारे साथ हैं। कौंसा बिलाज पे हमारी बड़ी यादगार कैंपिंग थी फ्लोर की दूसरी एनिवर्सरी पर अक्टूबर 2018 में। उस वक्त से इन्होंने हमें ज्वाइन किया है और माशाल्लाह अब तक हैं। और इनका ड्रोन जहाँ हम जाते हैं साथ साथ होता है। साजिद सुजरा साहब हैं बरादरी के, ये भी अहम रुकन है। और प्रिंट चल अब तू लाइटमैन बन जा। मलिक फराज साहब आज उदास हैं। ये फराज क्योंकि इधर है फराज साहब, ये है नजर नहीं आ रहे थे ना क्योंकि ना इनके उस्ताद जी नहीं आए हैं तो फराज साहब के लिए और इनके उस्ताद जी के लिए तालियां। और इनके उस्ताद साहब हैं मुजाहिद मिर्जा साहब, बड़े पुरखुलूस हमारे दोस्त हैं। उनका बैक पेन का इशू था, इस वजह से नहीं आ सके। अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए। इस तरह हाजी अब्दुल्ला साहब डीजी खान में वो कुछ अलील हैं, उनके लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला सेहत कामला अता फरमाए। हाँ शाहिद भाई नहीं वो अपना काजी शाहिद। हाँ फराज जो है ना अभी बेचारे कमारे हैं तो ये अभी हीद आने के वहाँ मन्नत मान के आए। बारिश थी ये बारिश के अंदर गए और अब कहते हैं मैंने सोनी माहीवाल भी जाना है, ससी कुन्नू भी जाना है। कहते डॉक्टर साहब मुझे वो ढूंढ के दे। जैसे अफसाने हैं ना, अफसाने किरदार उनके मकबरों में जाएंगे। तो आखिर में हम हमारे जो आज के मेहमान खुसूसी हैं खड़े हो जरा। हाँ तालियां होनी चाहिए मुश्ताक साहब। मुश्ताक अंसारी साहब मुल्तान के सीनियर मोस्ट ट्रैकर हैं। बाकी ये खुद अपना ताल्लुक जो है अपने मुंह अब कराएंगे, बताएंगे सर अपनी काविशें जो है। सबसे पहले जी तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुरू में तो हम ट्रैवल किया करते थे, उस वक्त मोटरसाइकिल का दौर नहीं था तो साइकिल का दौर था। तो हमने साइकिल पे फैसलाबाद, हैदराबादी खां और हरपतन शरीफ, बहावलपुर, ये जो तमाम साथ जो शहर थे सारे हमने मोटरसाइकिल पे अपना साइकिल पे घूमा करते। इसके बाद ड्राइविंग का शौक शुरू हुआ तो फिर हम 5 से 6 हज़ार बूढ़े वाला ट्रैकर के रोहे 2 घंटे निकाले मुझे आज काफी था और शेख बकार साहब मैं उनका नाम हूँ मुल्तान से। तो फिर हमने उनके साथ पाकिस्तान की तकरीबन जितनी भी चोटियाँ हैं उनके बेस कैंप तक हम गए। और उसके बाद शौक पैदा हुआ कि मोटरसाइकिल बाइक का। तो फिर मैं शेख बकार साहब से बार बार करता दरख्वास्त कि यार हमें डॉक्टर मुजम्मल साहब से मिलवा दें। तो हमने फेसबुक पे ही उनका तारा था हमारे साथ। तो वो कह रहे मुझे ये अभी ये काम है वो काम है यार मैं कर नहीं सकता अभी ये। फिर मैंने कहा चलो खुद ही हिम्मत कर लेते हैं। तो ऐसे में बुरे वाला में हम ट्रैकर मेटा पे जाया करते थे तो वहाँ डॉक्टर साहब से अलग सलाह होती रस्मी। इसके बाद मैंने फ़ोन करके डॉक्टर साहब को फ़ोन बात की तो कहने लगे मोस्ट वेलकम आप आएँ हम आपके साथ। तो फिर डॉक्टर साहब के साथ हम लाके आज उन्होंने बुलाया मुझे तो हम यहाँ आगे। इसके बाद पहले मैंने डॉक्टर साहब को अपने घर में खाने पे बुलाया इसलिए कि ताकि जो अलग से ये फीस है क्योंकि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो तो एक बात और है कि अच्छे दोस्त इंसान को कभी बूढ़ा होने नहीं देते। मेरी सन 1956 की पैदाइश है और माशाल्लाह मैं तमाम दोस्तों अपने भतीजों बच्चों अपने हम उम्र दूसरे साथ सबके साथ ऐसे घूमा फिरा करता हूँ जैसे कि मैं उन्हीं का दोस्त उन्हीं को घुमा। और ये माशाल्लाह मेरे वालिद साहब के हम उम्र हैं। अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब को भी और इनको भी जो है उम्र दराज सेहत का अता फरमाए। और माशाल्लाह इनका हौसला देखें अभी भी ट्रैक और वो करते हैं। तो ये स्पोर्ट्स जो है ना आपको बूढ़ा नहीं होने देती। हाँ तो शुक्रिया आपका भी इफ्तिखार भाई, शुक्रिया। तमाम दोस्त आ जाएँ टेबल्स पे आ जाएँ, सर्व हो रही है सहरी। और इसके बाद हम सहरी के बाद जो है अभी मुकर्रम साहब की जो हमारे मुर्शिद सयाहत ने बर्थडे गुजरी है और इकबाल अजहरी भाई की उनका हम बर्थडे का केक भी काटेंगे। तो आ जाएँ ऐसा ऐसा सर्व हो रहा है इतने आप लाइन अप हो जाएँ तमाम वीडियो। और जी
अच्छा जी, अब यहाँ पे सीटिंग हो चुकी है, अरेंजमेंट हो चुकी है सीटिंग की, और सहरी का ताम सज चुका है। सब ने अपनी कमरें कस ली हैं खाने पे टूट पड़ने के लिए। डॉक्टर साहब अपना एक शॉर्ट क्लिप बना रहे हैं। जो है वो टेबल सजा दी गई हैं जी माशाल्लाह। अंडे मूंग चने का एहतमाम किया गया है इफ्तिखार भाई की तरफ से सहरी में। जी दोस्तों, अब वक्त ताम हो गया है तो हम सहरी का एहतमाम कर लें, उसके बाद दोबारा लाइव आते हैं। थैंक यू, अल्लाह। इफ्तिखार साहब की बेपनाह मोहब्बतें इस टाइम आपको नज़र आ रही हैं। इफ्तिखार साहब खुद अपनी निगरानी में सबको खाना तकसीम करवा रहे हैं ताकि सबको ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बतें बांटी जाएँ। हैप्पी बर्थडे टू मुकरम तरीक साहब। कर देंगे। और हमारे दोस्त इकबाल भाई की बर्थडे थी। हैप्पी बर्थडे टू यू चाचा जी। हैप्पी बर्थडे टू यू चाचा जी। चलिए ठीक है, थैंक यू। में कुछ सीनियर फोटोग्राफर्स थे पाकिस्तान के, तो वो उस तरह से नहीं थी कि जितनी मतलब है कि वंस इन ए ब्लू मून कोई हमारा कोई ट्रिप हो गया नॉर्थ का, या कोई फ़ोटो वॉक हम कभी कर लेते थे साल में एक दफ़ा, या वीकेंड्स पर कभी कहीं पर हम चले गए। लेकिन उस तरह से नहीं था, मीटिंग्स हो गई इस तरह से थे। मगर जो माशाल्लाह वसीम एक्सप्लोरर और फिर मुकरम साहब का जो क्रॉस रोड क्लब है, इन लोगों ने जो जनूबी पंजाब में जो हरकत पैदा की नौजवानों में, और उस वक्त हमने बड़ी कोशिश की कि पैगाम भी लोगों को दिए फोटोग्राफी वॉक्स में मुल्तान में कि जी इसमें लोग आएँ और इस तरह से जनूबी पंजाब को हम हाईलाइट करें। लेकिन वो इतना ज़्यादा जो है वो नहीं कारगर उस तरह से हुआ। एग्जीबिशन अपने एग्जीबिशन भी की, मगर जो काम जो वसीम एक्सप्लोरर में, और मैं ख़ास तौर पर कहूँगा डॉक्टर मुजम्मिल साहब ने, आप यकीन करें कि हम हैरान होते थे कि सुबह उठते थे तो नई पोस्ट लगी हुई है और हम ये सोचते थे कि यार ये डॉक्टर हैं भी, आप हॉस्पिटल में जॉब करते भी हैं, बहुत सारे लोग तो और माशाल्लाह इतना खूबसूरत, और फिर तहरीर में इनकी अदबी चाशनी थी बाकायदा। ये नहीं था कि तुकबंदी थी, मतलब है कि जो उसको मज़ा आता था पढ़ने का तहरीर को। तो ये इसका सारा सेरा जो है वो मनान साहब, मुकरम तरीन और हमारे जनूबी पंजाब के एक ही हीरो हैं और डॉक्टर मुजम्मिल साहब हैं, इनके लिए क्लैपिंग। और इन्होंने ही देखें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से इफ्तिखार साहब जैसे, इफ्तिखार नसीर साहब जैसे लोगों को जगाया। फिर ये तनवीर साहब है हमारे इस तरफ खड़े हैं, ये लोग हम सोच भी नहीं सकते थे कि यकीन करेंगे जब मुझे पता चला कि तनवीर बाइक पर जो है ये मिनी मर्ग से होकर आया, तो हमने पहले 2-3 दिन यकीन ही नहीं किया जब तक इसने कोई तस्वीरें नहीं दिखाई। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, चले जी, अल्लाह करे कि आप लोग इसी तरह आपस में मिलते रहें। एक मिलने का देखें ना, आप लोग आपस में कनेक्ट हो गए हैं और पूरे जनूबी पंजाब के लोग कनेक्ट हो गए हैं, दूसरे शहरों के लोग कनेक्ट। ये कितनी बड़ी बात है कि आप, मेरा ख्याल है कहीं भी जाते होंगे तो आप अजनबी नहीं होते होंगे, आपका कोई दोस्त, आपका कोई ना कोई वहाँ होता होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब। तो एक दफ़ा फिर जी डॉक्टर साहब के लिए ताकि थैंक यू वेरी मच। और मैं मुख्तसर कहूँगा कि हमें नजम साहब जैसे उस्ताद मिले, सरफरस्त मिले, अब्दुल मन्नान साहब जैसे शफीक उस्ताद मिले, फिर ऐसा ऐसा जैसे बड़ा तो इफ्तिखार साहब जैसे मिले। ये भी नजम साहब की बदौलत ही दरियाफ्त होता है। और इफ्तिखार भाई इस डेरे पे बहुत से लोगों की यादें वाबस्ता हैं। अभी कोई दोस्त कह रहे थे जी वो सलीम हमारे थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। माउंटेन डे पे 2 साल पहले यहाँ से हमने खूब इन्जॉय किया। तो इस जगह से हमारी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं और अल्लाह ताला इफ्तिखार भाई को शांति का फरमाए, आप सबको और भी रौनक ऐसे ही जारी रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, ये तो होगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। केक डिस्ट्रीब्यूशन कर दें प्लीज। तैयार रहती है हमेशा, तो क्लैपिंग होनी चाहिए इन दोस्तों के लिए। माशाल्लाह
आज सारे इंतजाम इन्होंने आपके बैठने का, खाने का, पीने का, चाय, लस्सी, हलवा, माशाल्लाह बहुत ही पिछले चंद सालों से ये जो हम इंतजाम कर रहे हैं ना, ये हमारी टीम है जो सारे करती है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, एंजॉय करते हैं, इनके लिए क्लैपिंग जरा। बहुत मज़ेदार हर चीज़ थी और वाफिर मिकदार में बड़े अच्छे इंतजाम थे। क्यों मुश्ताक भाई, आप तो इसी खाने पकाने की शौक रखते हैं? सर आप लोग इधर हैं, इधर आगे आप लोग इस तरफ आए, आप लोग सर आप सेंटर में। सर 500 भी दे दे, वरना अगले इवेंट में नहीं नाचना है इन्होंने। फिर नहीं अभी दिखा नहीं, आज तो जरा शायरी के हवाले से है ना। ओके।